जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई 2021 का रिज़ल्ट फाइनली घोषित हो चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें चयन हुआ। लगभग 30 से साढ़े 30 हज़ार अभ्यर्थी इसमें चयनित किए गए हैं जिनको डीवीपीएसटी और उनके आगे की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए उनको चयन मिला है। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि आपको पता ही है कि भर्ती में किस तरह से चीज़ें सामने आई थी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी गिरफ्तारियां भी की गई थी, जिसके चलते भर्ती में एक धांधली वाला जो मुद्दा था बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उसके बाद ट्विटर पे ये हैशटैग इसका ट्रेंड हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद बोर्ड और साथ ही साथ हाई कोर्ट दोनों ने इस मुद्दे को ठुकराया। लेकिन फाइनली अब ये चीज़ सामने आई कि बहुत सारी ऐसी आंसर कीज़ जो शेयर हो रही थी उस वक्त, जिसमें अभ्यर्थियों के 140 प्लस 150 प्लस और बात करें तो 158 नंबर तक के कैंडिडेट जिनकी आंसर की में 158 क्वेश्चन तक सही थे और उनके एक भी प्रश्न गलत नहीं, उनको चयन मिला है। अब बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में जो हुई थी उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हाई आ गए थे, तो उन्हें संदिग्ध मानकर जिनके 132 प्रश्न सही थे उनके रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया था और उन्हें माना गया था कि इनके रिजल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब उस तौर पर जो कि रिजल्ट घोषित हुआ है उस लिहाज से उनके नंबर कुछ ज़्यादा ही सही हैं, इसलिए उनका रिजल्ट होल्ड किया गया। लेकिन यूपीएसआई की बात करें तो 150 क्वेश्चन में 132 करने वाले को संदिग्ध बताया गया, लेकिन यहाँ पे 160 में 160 करने वाले का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि धांधली में किस तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही भर्ती बोर्ड ने क्या सोचकर क्या नहीं सोचकर इस पर अपने कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं जिस तरह से दूसरी बार योगी सरकार बनकर आपके सामने आपके प्रदेश में फिर से आई हुई है, सत्ता में आई है, तो एक सबसे बड़ी उम्मीद है दोस्तों कानून व्यवस्था की और एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है न्याय व्यवस्था की। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कानूनी तौर पर न्याय हमेशा करने वाली योगी सरकार, जिससे एक बहुत ही बड़ी उम्मीदें होती हैं। हम लोगों ने जेल वार्डर भर्ती में भी कई बार अपनी जो कि हम लोगों की एक मांग थी उसका लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन फिर भी अभी मैं इस मुद्दे पे नहीं आऊँगा। लेकिन बात करूँ यूपीएसआई का लेकर तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है दोस्तों, भर्तियों में हर तरह से पारदर्शिता होती है और भर्तियों में किसी भी तरह की जाति और किसी भी तरह अभ्यर्थियों के साथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे अभ्यर्थियों को ये लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो यही सोचकर और यही मानकर योगी सरकार को दोबारा सत्ता में लाया गया। लेकिन फिर भी क्या योगी राज में ऐसा होगा कि 158 नंबर करने वाला, क्या भर्ती बोर्ड को ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोर्ट ये बात समझने से इनकार कर रहा है या फिर राज्य सरकार इस बात से अनभिज्ञ है कि ऐसा हो रहा है कि 160 में 160 करने वाला, 158 करने वाला, 155 करने वाला, उसको किसी भी तरह की रोक नहीं है या फिर उसकी जांच या फिर उसको संदिग्ध नहीं माना जा रहा है, जबकि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कांस्टेबल भर्ती आप देख रहे होंगे और उसके बाद आप देख रहे होंगे यूपीएसआई भर्ती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ उन सारे अभ्यर्थियों से और साथ ही साथ राज्य सरकार से और भर्ती बोर्ड से कि इस पर कोई बड़ा फैसला या फिर इस पर कोई अहम कदम उठाए, या तो फिर अभ्यर्थी ये मान लें कि राज्य सरकार किसी भी तरह की इस भर्ती में उनके साथ न्याय नहीं करने वाली है। जबकि ये बात 100% तय है कि कोई भी कैंडिडेट यूपी पेट के एग्ज़ाम में, आपने देखा किस तरह से यूपी पेट के एग्ज़ाम में 34 नंबर सही करने वाला यूपीएसआई में 155 क्वेश्चन सही कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जबकि सबसे बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट का था। आपको पता ही है कि टाइम की इतनी सख्ती होने के बाद, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, उसके चलते बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कैंडिडेट जिन्होंने 110 115 क्वेश्चन करके अपने आप को उसने टाइम में पूरा खपा दिया। लेकिन एक तरफ देखा जाता है तो 160 में 160 क्वेश्चन किया गया, वो भी पूरे सही के। तो सरकार से इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर जल्द से जल्द और कड़ा से कड़ा इस पर कदम उठाने की कोशिश करें। और भर्ती बोर्ड से भी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द कोई अहम कदम उठाए और उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे जो कि इस भर्ती में सही क्वेश्चन किए हैं अपने दम पर, अपने बलबूते पर और अपनी पढ़ाई के बेस पर। तो आप लोग मैं उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपना सहयोग ज़रूर बनाए रहें और उसके बाद आप लोग अपने नंबर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।